जय हिंद फ्रेंड। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सोल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं सॉल्यूशन कितनी तरह के हो गए। अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। और क्या हम जानेंगे? सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन का मतलब है गाढ़ापन, कोई चीज कितनी गाढ़ी है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए। देखो, ये हमने क्या लिया? एक बिकर ले लिया। हमने क्या ले लिया? एक बिकर। बिकर के अंदर क्या ले लिया हमने? वाटर। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है ये। और हमने इसके अंदर क्या डालना शुरू करा है? साल्ट या शुगर। हम क्या डालते हैं इसके अंदर? शुगर डाल देते हैं। ठीक है, जब हम इसके अंदर चीनी डालते हैं तो क्या होता है? चीनी के साथ, शुगर के साथ क्या होता है? ये क्या है? पानी है। और शुगर इसके अंदर क्या होती है? घुल जाती है, पूरी तरह मिल जाती है इसके अंदर। अगर हमने एक चम्मच चीनी डाली तो कहेंगे कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है, 2 चम्मच डाली तो कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगी। 3 चम्मच डाली तो कंसंट्रेशन क्या होगी? और ज़्यादा होगी। 4 चम्मच डाली, मतलब जितनी अमाउंट हम शुगर की डालते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? गाढ़ी होती जा रही है। तो गाढ़ापन, जितनी कोई चीज़ गाढ़ी होती है उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, गाढ़ी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? डिल्यूट है। ठीक है, गाढ़ा है तो कहेंगे कंसंट्रेटेड है, उसका गाढ़ापन ज़्यादा है, मोर कंसंट्रेटेड है। और कंसंट्रेटेड नहीं है तो मतलब क्या कहेंगे? गाढ़ापन नहीं है तो डिल्यूट ही बोलेंगे उसको। ठीक है, ये ज़्यादा बात ना, जैसे हमारे घरों में दूध वाला आता है, उसको, दूध वाले को या फिर मम्मी को पता तो वो दूध का भी बता देते हैं। कहते हैं ना ये पतला है, आज दूध में गाढ़ा नहीं है। तो वो क्या होती है? उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है ना, गाढ़ापन पतलापन क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है। दूध में ज़्यादा पानी मिला रखा है तो वो क्या हो जाता है? डिल्यूट हो जाता है ना। गाढ़ा दूध है तो वो कंसंट्रेटेड है, जितनी गाढ़ीपन होगा उतनी ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब क्या हमने मिलाया था इसके अंदर? शुगर। शुगर क्या हो गई थी? घुल गई थी पूरी तरह इसके अंदर, मतलब ख़त्म हो गई, उसकी फिजिकल नेचर रही नहीं थी, एंड हो गई। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया? वाटर हो गया सॉल्वेंट। जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोल लेता है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो घुल जाता है, जो ख़त्म हो जाता है, क्या हो गया? सोल्यूट। ठीक है, मतलब एंड, जो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? सोल्यूट। ये समझने के लिए था, वैसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो अपनी जर्नल लाइफ की भी। ठीक है, पर ये समझाने के लिए आता है जो चीज़ ख़त्म हो जाती है किसी चीज़ में मिलके, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और इसकी एक और है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, बोलता तो वही, जो ज़्यादा होता है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो कम होता है वो क्या हो गया? सोल्यूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेस। ये क्या हो गया? मोर। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का पता लग गया। अब क्या है? डिल्यूट का भी पता लग गया। डिल्यूट का क्या मतलब है? जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, गाढ़ापन ज़्यादा नहीं है। अब क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने इसमें पानी है, 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2-4 चम्मच चीनी डाली। ठीक है, तो 1 गिलास पानी है। ठीक है, ये गिलास ले लेते हैं, मान लो ये गिलास है। ठीक है, इसमें हमने पानी ले लिया और 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, तो क्या हो गया? अभी इसमें क्या है? और भी ज़्यादा चीनी घुल सकती है।
ठीक है। जिस सोल्यूशन में किसी चीज़ की मात्रा और ज़्यादा घुल सकती है वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अब क्या होएगा, हम 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी घोलते रहें इसके अंदर, चीनी डालते जा रहे हैं, चीनी घोलती है चम्मच के साथ या रोड के साथ हम घोलते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसमें चीनी घुलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा चीनी हम घुल नहीं सकते। मान लो हमने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है, वो 1 चम्मच इधर ही इकट्ठी हो गई। ऐसा नहीं है कि घुल नहीं रही है। पता क्या होता है इसके अंदर होता है कि एक मॉलिक्यूल अगर शुगर का ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल क्या होता है, बन जाता है, इकट्ठा होके बन जाता है। हमें लगता है कि प्रोसेस हो रही होती है, पर क्या है, पानी में और शुगर घुल नहीं रही होती। ठीक है, 1 चम्मच और चीनी डाली तो इधर 2 चम्मच चीनी इकट्ठी हो गई। ठीक है, वो सोल्यूशन अब और ज़्यादा इसकी चीनी घुल नहीं गई। ठीक है, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पे, आप रूम टेम्परेचर पे भी ले सकते हो सोल्यूशन को, मान सकते हो। मतलब ये रूम टेम्परेचर है, इसलिए हमने करा है किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पे और चीनी नहीं घुल रही, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। और इसको ये भी कर सकते हो, और क्या होगा कि मान लो ये पानी है, इसको हमने हीट कर दिया, ये बर्नर ले लिया, बर्नर से हमने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर बढ़ा दिया इस सोल्यूशन का, ये ऊपर वाले सोल्यूशन का। ठीक है, ये पहले अब क्या था, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका था। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होएगा, कुछ अमाउंट और इसके अंदर क्या होगी, शुगर की घुल जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, साल्ट ले सकते हो, या और कोई सब्सटेंस ले सकते हो जो घुल जाता है। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल है, इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ज़्यादातर हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसको देख के एग्जाम्पल देनी चाहिए, वही सोचनी चाहिए, ताकि हमें भी समझ आए। ठीक है, अगर हम अपनी जनरल एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो जल्दी समझ आता है, और तभी तो फ़ायदा है पढ़ने का। अगर हमको कुछ समझ आए, हम देख सके आसपास में ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं ना, तभी समझ आएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया इसको, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मतलब गैस पे रख दिया 5 डिग्री, किसी भी चीज़ पे रख दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर इसका क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ अमाउंट और घुल जाएगी चीनी की। अब क्या बोलेंगे, पर फिर एक कंडीशन आ जाएगी कि और ज़्यादा चीनी इसके अंदर, शुगर इसके अंदर नहीं घुल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। मतलब जितना भी इंक्रीज कर रहा है, 5 डिग्री नहीं, मतलब जितना भी, मतलब उस टेम्परेचर से जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करा है हमने, ठीक है ना, तो उस टेम्परेचर पे क्या हो गया, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। ठीक है, अब क्या पता लगा हमें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अपने अंदर मतलब असंतृप्त, अपने वो जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे अंदर और भी मतलब खाई जा रही, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, तो अभी भी और भी कैपेसिटी है हमारे अंदर खाना खाने की कि हम और भी खा सकते हैं। तो क्या है, हम अनसैचुरेटेड है। अगर हमने खाना खा लिया पेट भर के बिल्कुल, अब उठा भी नहीं जा रहा, कोई चीज़, मतलब रोटी, अगर मतलब रोटी क्यों, कोई अपनी फेवरेट चीज़, किसी को चाहे गजेला पसंद है, किसी को कुछ बर्गर पसंद है, वो भी लेके आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भी दूर ले जाए इसको, हमने नहीं खाना। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर और घोल ही नहीं सकता। ठीक है, हम और खा ही नहीं सकते, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को जो भी अपने अंदर वो और घोल ही नहीं सकता उस टेम्परेचर पे। ठीक है,
और अनसेचुरेटेड मतलब थोड़ी बहुत जगह है, खा सकते हैं। मतलब अब कह रहे हमने खाना खा लिया तो ठीक है, पेट भर गया हमारा, पर अपनी फेवरेट डिश आ गई तो वो खा सकते हैं, थोड़ी सी जगह है तो उसको क्या हो गया, अभी असंतृप्त है, मतलब अनसेचुरेटेड है। ठीक है। अब क्या हो, अगर ये जो सोल्यूशन है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, इसको हम ठंडा करना शुरू कर दें, बर्नर हटा दिया, ठीक है ना, बर्फ रख दी, ये सोल्यूशन है। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है, सेचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया किसी भी गिवन टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, है ना। हमने चीनी घोल घोल के सेचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। तो अब क्या हो गया, टेम्परेचर इसका डेफिनेट टेम्परेचर है कोई भी, पर हमने इसको क्या करना शुरू कर दिया, इधर क्या रख दिया, बर्फ की एक बड़ी सी वो रख दी, इसको ठंडा करना शुरू कर दिया। क्या होगा अगर हम इसको ठंडा करना शुरू कर देंगे, ये इसके अंदर अब एक डेफिनेट टेम्परेचर पे वो घुला था ना, तो इसके अंदर अब कितनी शुगर है, जितनी इसके अंदर घुल सकती है उससे भी ज़्यादा शुगर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब वो सोल्यूशन जिसके अंदर जितनी मात्रा घुल सकती है, अगर टेम्परेचर कम करा तो उसके अंदर वो मात्रा होती है जितनी उसके घुल सकती है, उससे भी ज़्यादा मात्रा होती है सल्यूट की। सल्यूट तो वही घुलेगा, तो वही ना जो बर्बाद हो गया, दी एंड हो गया। तो इसके अंदर उसकी मात्रा, सल्यूट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्या हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसके तो एग्जांपल हो गया जैसे हमने नींबू पानी बनाया, अनसैचुरेटेड है, उसमें वो चीनी घोल सकते हैं, मतलब कोई कम मीठा खाता है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, वो चीनी घोली जा रहा, फिर एक स्टेज आ जाती है भी 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो 1 चम्मच चीनी वही चीनी बच रही है, मतलब घुल ही नहीं रही, वो क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और जब उस सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, कोल्ड कर दिया, कूल कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गई, टॉफी नहीं होती, टॉफी वही होती है। ठीक है, पहले उसको गर्म करके, गर्म उसमें ज़्यादा जितनी हो सकता है उतना डालते हैं, तो फिर क्या बन जाती है, टॉफी जैसे ठंडा करते हैं तो टॉफी जैसा हो गया। तो वो टॉफी क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का एक पार्ट। और समझ आ गया होगा सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। हाँ, एक और चीज़ है, इसको हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन को निकालने के, किसी चीज़ की गाढ़ापन कितना है। अब हमने तो कह दिया, देख के अंदाजा लगा दिया, इतना गाढ़ापन है, इतना गाढ़ापन है, अब पता थोड़ी है कितना है, कितना गाढ़ापन है, ये निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात बतानी थी कि कोई भी सोल्यूशन हो एट ए गिवन टेम्परेचर पे, उसकी घुलने की मात्रा क्या होती है, अलग अलग है। ये बीकर लिया, इसमें पानी लिया, ठीक है, अगर इसको हम इसमें साल्ट डाल रहे हैं, ठीक है, वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे कितना अमाउंट घुल रही है वो अलग होगी। ठीक है, शुगर डाल रहे हैं तो उसकी अमाउंट अलग होगी। ये जरूरी नहीं है कि 1 कप 1 गिलास के अंदर शुगर घुल रही है उस टेम्परेचर, तो 1 कप ही क्या घुलेगा, नमक घुलेगा ना। कोई भी चीज हो, या कोई भी आप बेरियम क्लोराइड ले लो, या वो भी इतना ही घुलेगा पानी के अंदर, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इनकी घुलने की, सोल्यूट की घुलने की एट ए गिवन टेम्परेचर मात्रा जो है वो अलग अलग होती है, क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे थे, कितनी कंसंट्रेशन है किसी भी चीज के अंदर, गाढ़ापन कितना है, कैसे निकालेंगे हम, 3 तरीके से निकालेंगे हम। मास बाय, पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास बाय मास मतलब सोल्यूट जो सा घुल चुका है, मतलब शुगर, ठीक है, और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन मतलब ये चीनी का जो सा हमने पानी बनाया था ना, इसमें क्या है, पूरा सोल्यूशन, इसमें चीनी भी है और पानी भी है, पूरे सोल्यूशन का मास और शुगर का मास।
ठीक है, और बाई 100 ये क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज। और हम कैसे निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, मास ऑफ सोल्यूट मतलब जितनी चीनी है और वो सोल्यूशन का वॉल्यूम पूरा जितना वो चीनी और पानी का सोल्यूशन है इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपको क्वेश्चन इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपको क्वेश्चन जिस तरीके से आता है इसी तरीके से आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे इसमें दे रखा है मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, सोल्यूशन की कितनी है, शुगर क्या है, इसमें साल्ट है 40 ग्राम और वाटर है 320 ग्राम। मास बाय मास हम कैसे निकाल लेंगे, तो वही फॉर्मूला लगा के। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना था 40, ये दे रखा है, और मास ऑफ सोल्यूशन का मास को कितना होएगा, इन दोनों को सोल्यूशन का मास कितना होएगा, तो 40